Hello, friends. Today I'm going to talk about how to effectively use your time or managing your time. All of us actually have 1440 minutes in a day, and it is same for everyone. कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास अलग टाइम हो। एक राजा के पास भी उतना टाइम है, मोदी जी के पास भी उतना टाइम है, नरेश लखानी के पास भी उतना ही टाइम है, एक डॉग के पास भी उतना टाइम है, एक बिल्ली के पास भी उतना टाइम है, और एक भिखारी के पास भी उतना टाइम है। तो सबके पास, टीचर के पास, सबके पास सेम टाइम है। लेकिन हम उस टाइम को कैसे यूज करते हैं, कितना इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए। और एक टाइम ही ऐसी चीज है जो एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। एक बार एक इंटरव्यू में एक नर्स से पूछा, जो नॉर्मली ऐसे वार्ड में थी जहाँ इमरजेंसी में उसने बहुत सारे लोग मरते हुए देखे थे, तो सबसे ज्यादा लोगों का रिग्रेट क्या है। तो अगर लाइफ में जो लोग मर रहे होते हैं तो उसका था कहना था कि लोगों का नॉर्मली रिग्रेट है कि उन्होंने टाइम पे ये नहीं किया, टाइम पे वो नहीं किया, उन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए, या उन्होंने अपनी मर्जी के काम नहीं किए। तो टाइम के ऊपर रिग्रेट, या मेरे पास 10 घंटे और होते। तो टाइम ही एक ऐसी चीज था जिसको बंदा अंडू नहीं कर सकता। जिसके पास 2 घंटे रह गए हैं मरने के लिए या ऑलमोस्ट मरने वाला है, उसके पास भी यही रिग्रेट है कि यार मेरे पास काश कुछ घंटे और होते। एंड टाइम, आई बिलीव, इज मोस्ट वैल्यूएबल इफ यू वेस्ट योर टाइम just on things which are not important and which are actually irrelevant in your life or don't add value in your life. Basically you are doing nothing but just wasting your life. तो आपने अगर लाइफ को वेस्ट करना है तो आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। अब उसके बाद आता है कि टाइम मैनेजमेंट है क्या। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू यूज वंस टाइम इफेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली। अपने टाइम को जो है बहुत ही इफेक्टिवली प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हो। मैं कहता हूँ हर एक बंदा अपना टाइम यूज कर रहा है, एंड एवरी वन मे बी वेरी वेरी बिजी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ चीटी भी बहुत बिजी होती है, बंदर भी बहुत बिजी होता है, यू नो। और ऐसे लोग हैं जो सारा दिन यूट्यूब देख के बिजी रहते हैं, या फेसबुक देख के बेकार बेकार के वीडियो देख के और सारा दिन कमेंट देके बिजी रहते हैं। बट दैट डजंट मीन कि वो अपने टाइम को जो है सही यूज कर रहे हैं। दे आर बिजी बट अगेन एफिशिएंट यूज नहीं कर रहे हैं उसका। और टाइम मैनेजमेंट कहीं ये है कि आप टाइम का जो है ना सही तरीके से शेड्यूल बना रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं। नॉट दैट आप इतना पैक कर रहे हैं अपने काम को कि आपके लिए अपने लिए कोई समय नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपके पास टाइम मैनेजमेंट इज अ टेक्निक जहाँ पे आपके पास अपने लिए भी समय होगा और काम को भी आप इफेक्टिवली कर पाओगे। अब बात आते हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट का जो एक सिंपल प्रिंसिपल है। मोस्टली जो लोग जल्दी उठते हैं उनके पास टाइम ज़्यादा होता है, सुबह का टाइम इफेक्टिवली वो यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मली उसमें साइलेंस भी होता है, शोर शराबा नहीं होता, पार्टी वार्टी वाले लोग नहीं होते। तो आप ऑफिस जाने से पहले बहुत सारे काम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, चीज़ों को रेडी कर सकते हैं, पूरे दिन का आप शेड्यूल टास्क जो है बना सकते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो मेरे हिसाब से आपके टाइम की यूटिलाइजेशन और आपके पास टाइम दिन में ज़्यादा होगा ही होगा। और कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि आप जो है मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द डे जो है उसको आप डे में ही करो, और मॉर्निंग में सबसे पहले कर लो। अब स्टेप्स की बात करूंगा मैं कि आप स्टेप्स क्या क्या लें जिससे आपका टाइम अच्छा मैनेज हो जाए। पहले तो कहीं ना कहीं अपनी जितनी भी टास्क हैं उनको प्रायोरिटाइज कर लो कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी अर्जेंट है, कौन सी नॉट अर्जेंट है, कौन सी सिर्फ आपको टाइम पास के लिए करनी है। कुछ ऑर्गेनाइज हो जाए, ये सारी चीज़ें। मैं प्रोक्रास्टिनेशन को कम करो या पोस्टपोन जो करते रहते हो आप। लेट गो परफेक्शनिज्म। डिस्ट्रप्शन जो आपको दिन में जो डिस्टर्ब होते रहते हो, आपको वो फोन आ गया, किसी का ईमेल आ गया, किसी का इंस्टेंट मैसेज आ गया, इन चीज़ों को कैसे आपने मैनेज करना है। और बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों को अपने साथ मत लो कि आप काम कर ही ना पाओ, हर इतनी सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लो कि आप मैनेज ही ना कर पाओ। तो इन चीज़ों को मैं जो है धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। ऑर्गेनाइजिंग, एक तो सबसे पहले है कि अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि मेरे पास क्या काम है, कितने काम हैं, उसमें से फिर आप उसको प्रायोरिटाइज करो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे को अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस देना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको प्रायोरिटाइज करता हूँ, मैं इसको दिन में कितने घंटे लगाता हूँ, ठीक है। फिर
उससे प्रायोरिटाइज करने से क्या होता है कि आप जो है उसको पोस्टपोनमेंट या प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं, उसको भी आप जो है कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हो कि यार मेरे को नहीं करना, लेजी हो रहे हो, मन नहीं कर रहा क्योंकि आपको आता नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा। और कहीं ना कहीं आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा किसी भी चीज़ का कि मेरे को कहाँ पे स्टार्ट करना है, कैसे करना है। तो अगेन पहले आप जो है सारी अपनी टास्क को ABC टास्क में डाल दो। अब टू डू लिस्ट पूरी बनाओ कि ये सारे काम मुझे करने हैं। अब उसको मैंने आपको पहले ही बताया, उसको छोटे छोटे जो भी आपका काम है करने हैं, उसको छोटे छोटे हो सके बड़े टास्क को छोटी छोटी टास्कों में डिवाइड कर दो। फिर आप लिस्ट जैसे आपने बनाया कि लिस्ट प्रायोरिटाइज कर दो कि ए जो है बहुत ही अर्जेंट चीजें हैं मेरे पास, बी है जो इम्पोर्टेंट है, और सी जो है ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। तो अर्जेंट ये है जो चीज़ें अभी आपको ख़त्म करनी है, अगर नहीं करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। आज आपका एग्ज़ाम डे है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, आपको पूरा पेपर करना है, ये आपका एक अर्जेंट टास्क है। बी है इम्पोर्टेंट है, मेरे को अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, मेरे को प्रोफेशनली अपने आप को अपग्रेड करना है, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, मेरे को लॉ करना है, या मेरे को अपना इनकम टैक्स इम्प्रूव करना है, या मेरे को जो है रोज़ जो है पुशअप्स करने हैं, या मेरे को जो है योगा सीखना है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और सी हो गया, मेरे को क्रिकेट मैच देखना है, अफगानिस्तान का मैच देखना है, मेरे को IPL भी देखना है, जो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई अर्जेंट नहीं है। कई बार कुछ ये होता है कि इनमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके फ्रेंड्स आ गए आपको कुछ अर्जेंट चीज़ें लेके, जो इम्पोर्टेंट या ज़रूरी नहीं है आपको करना, लेकिन आपका फ्रेंड लेके आपके पास आ गया कि मेरे को पैसे चाहिए या उसकी हेल्थ की कोई नीड है, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप सपोर्ट कर सकते हैं ना करें, अच्छा है अगर आप कर दें, नहीं करेंगे तो आपकी दुनिया कोई खत्म नहीं हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं टास्क को सारों को डिवाइड करना है। फिर उसमें यह है कि डेलीगेट दो टास्क मोर अप्रोप्रिएट फॉर समवन एल्स। मैं ये लेडीज के लिए खास तौर पे कहता हूँ, लेडीज के लिए मैंने बहुत कॉमन देखा है कि वो जो है अपने घर के भी काम करती हैं, सारे बर्तन, खाना, पोछा, हर तरीके का काम कर रही होती हैं, और उनको ऑफिस जॉब भी करना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो इस तरह की टास्क हैं जो आप किसी को डेलीगेट करा सकते हो, जो आपके पैसे की वैल्यू से कम है या सस्ती हैं, आप उसको किसी को डेलीगेट कर दो, क्योंकि वही है आपके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में अगर आप 2 ढाई घंटे 3 घंटे इन चीज़ों पे लगा दोगे, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके पास फ्री टाइम रहा ही नहीं है। अगेन पूरा शेड्यूल बनाओ, वीकली शेड्यूल बनाओ, और हर चीज़ के ऊपर डेडलाइन लगाओ कि मेरे को ये काम इस डेट तक करना है, मेरे को जो है CA अगले 3 साल के अंदर करनी है, 4 साल के अंदर मेरे को करनी है। अपनी तरफ से अपना आप पूरी कोशिश करोगे, बस फोकस करो। या मेरे को अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। उसके बाद ये है कि जो भी काम जो आपको लगता है कि मोस्ट डिफिकल्ट है, ईट योर फ्रॉग इसको बोलते हैं, जो आपको बिल्कुल जो है लग रहा है कि भाई मोस्ट डिफिकल्ट है, उसको मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम में और मोस्टली उसको कोशिश करोगे उसको पहले ही कर लो आप, ताकि आपका सारा दिन जो है ना वो खराब ना जाए, और आपको लगे कि हाँ भाई मैंने एक डिफिकल्ट टास्क, अगर आप उस डिफिकल्ट टास्क को पोस्टपोन करते जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि आपको उसकी चिंता सताती रहेगी, और कहीं ना कहीं आप उसको लेके भी परेशान रहते रहोगे। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ थोड़ा डिटेल में कि ए प्रायोरिटीज के ऊपर आप 25% टाइम दोगे। ए प्रायोरिटी वाली चीजें हैं अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है, जैसे मुझे कहता हूँ कि आज मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल करना है, लास्ट डे है, या आज मेरा एग्जाम है, तो ये मेरे लिए अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जो चीजें मेरे को सपोर्ट कर रही हैं लॉन्ग टर्म गोल के लिए, लेकिन करनी अर्जेंटली हैं। मेरा कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, अब मेरे को अगर मैं उस पर फोकस नहीं करूँगा तो हो सकता है मैं हॉस्पिटल में पड़ जाऊँ। तो मेरे लिए अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है जी। अब इन सब चीज़ों को जो है आप ए कैटेगरी में डाल दो। बी कैटेगरी में जो है वो आपका जो 60% ऑफ डे टाइम है जो आपकी बी कैटेगरी में होना चाहिए, जो चीज़ें आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक्सरसाइज करना, मैं एज ए मेंटेनेंस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको रोज़ करता हूँ। मेरे को कुछ बुक पढ़नी है, मेरे
एग्जाम पास आ रहे हैं, या मेरे जो रेगुलर वर्क रिलेटेड टास्क हैं जो मैं ऑफिस में करता हूँ, चाहे मैं वो टैक्स रिटर्न्स करता हूँ, चाहे वो ऑडिट करता हूँ, जिनकी अभी टाइमलाइन थोड़ी सी दूर है, या मैं कोई बिल पे करता हूँ जिसकी अभी टाइमलाइन थोड़ी सी दूर है, नेक्स्ट मंथ एंड तक कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं, बट अभी अर्जेंट नहीं है। अगर शायद आज नहीं भी होंगी तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको रेगुलरली उस पर करना पड़ेगा, जिसके माइल्ड कंसिक्वेंसेज होंगी। उन चीज़ों को भी आप इम्पोर्टेंट, जैसे आपके बॉस ने कुछ कहा लेकिन अभी आप नहीं कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बट कुछ अर्जेंट नहीं है। उसके बाद है जो धीरे धीरे चीज़ें जो है, अगर आप बी प्रायोरिटी वाली चीज़ों को छोड़ दोगे ढीला, तो हो सकता है फिर वो अर्जेंट की कैटेगरी में आ जाए, और आपको किसी समय आपने बिल पे नहीं किया और मंथ एंड तभी आ गया और लास्ट डे आ गया और आपने उसको, तो इस चीज़ को हो सकता है बी वाली टास्क अगर आप उसको छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे, तो जो है वो आपकी ए में भी पहुंच सकती है। और अगर आप बिल्कुल उस पर फोकस नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा और लाइफ आपकी बेकार चली जाएगी, धीरे धीरे अगर आपकी ऐसी चीजें बढ़ती जाएंगी। अब उसके बाद आता है सी प्रायोरिटी। सी प्रायोरिटी में आप सिर्फ 15% टाइम दो, मुझे टीवी देखना है, मुझे सोशल मीडिया पे कितना टाइम लगाना है, क्रिकेट मैच देखना है मेरे को, ये सब चीजें जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए कोई कंसिक्वेंसेज नहीं है। मैच नहीं देखेंगे कोई बात नहीं, आईपीएल नहीं देखा मैंने पिछले 15 सालों से, आईपीएल नहीं देखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। वो इनमें से कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कर लो तो अच्छा है, नहीं है तो तब भी कोई बात नहीं है। तो ये सब चीजें आप सी में डाल दो। अब इसको मैं एक चार्ट बनाऊंगा, अर्जेंट चीजें जो हैं, ठीक है, उसमें ए है। जो भी मुझे डेडलाइन है उनको मेरे अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है। कोई भी डेडलाइन मेरे को है, मंथ एंड क्लोजिंग आ रही है, मेरे को टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, 2 दिन रह गए हैं, मेरे को कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, और कोई ऑफिस के अर्जेंट काम है, ये सारी चीज़ें, या रेगुलरली जो मैं मंथ एंड टास्क कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट भी है, तो ये ए कैटेगरी के अंदर आ गई है। अगेन जो लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं नॉट अर्जेंट है, लेकिन इसको भी आपको करना बहुत जरूरी है। और सी को जो है आप कम से कम फोकस करो, 10-15% ज़्यादा इस पर टाइम मत दो। आपका दोस्त कॉल करता है, चलो पार्टी पे चलना है, या चलो यार मेरे को ये सपोर्ट कर दो, ये हेल्प कर दो, आपकी मर्जी है, आप करो ना करो, इसको जो है कम से कम टाइम दिन में लगाओ, और इसके ऊपर टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो। अब आता है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करें, अपना एक शेड्यूल बनाओ। मैं आउटलुक पे बनाता हूँ अपना शेड्यूल, मेरे को क्या क्या चीज़ें दिन में करनी है, वीकली और मंथली मेरा कैलेंडर नॉर्मली होता है, बीच बीच में चीज़ें ऐड होती रहती हैं। बैलेंस बनाओ, इतना काम मत डाल दो कि आप काम को कर ही ना पाओ। काम को आपको कहीं ना कहीं एक रीजनेबल फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। और फिर अगर आपका टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है, उसको छोटे छोटे बिट्स एंड पीसीज में डिवाइड कर दो, और कौन सी चीज़ प्रायोरिटी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भी जो है आप ध्यान से लिख लो। अब किस चीज़ में, मतलब जैसे मैंने बोला मैं आउटलुक बनाता हूँ, आपके पास कोई और एप्लीकेशन हो सकता है एप्पल का, या कोई और है, तो ठीक है, इट्स ओके। ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है जो मैं चीज़ें पोस्टपोन करता रहता हूँ। नॉर्मली वो टास्क होती हैं जो डिफिकल्ट होती हैं, जो मुझे हैंडल करना डिफिकल्ट लगता है, तो आप उन चीज़ों को रिकग्नाइज करो, उन चीज़ों के ऊपर टाइमलाइन लगाओ, उन चीज़ों को शेड्यूल में डालो अपने, और अपने आप को रिवॉर्ड करो। रिवॉर्ड इन द सेंस कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं छुट्टी पे चला जाऊँगा उसके बाद 2 दिन, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेशन करते रहोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को या अर्जेंट चीज़ों को, तो वो उसकी परेशानी आपको जो है झेलनी पड़ेगी। कभी आप पेनल्टी लग गई, कभी आपको लेट फीस देनी पड़ी, कभी आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, मैं क्रेडिट कार्ड है उसको मैं लेट कर देता हूँ, या मैं अपना सेहत पे, हेल्थ पे टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा मैं। तो इस चीज़ को जो है ना आपको अवॉइड करना है लाइफ में। इसके ऊपर एक टाइमलाइन लगाओ, इसको कैलेंडर, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो जस्टिफाई करो, अपने आप को जस्टिफाई करो, रात को बैठ के देखो कि आप क्यों नहीं कर पाए और इसको कब आप कर सकते हो। उसके लिए अगेन, अगर आपको कोई चीज़ बहुत डिफिकल्ट लग रही है तो किसी से हेल्प ले लो, कोई बुराई नहीं अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो। मल्टीटास्किंग यूजुअली मैं लोगों को कहता हूँ कि एक टाइम पे 5 चीजें मत करो। आप फोन, ईमेल, लैपटॉप सब जगह नहीं हो सकते। कोशिश करो एक टास्क को आप फोकस करके
और ध्यान से करो। उसके बाद है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म मैं सबको बोलता हूँ एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप हर चीज को एकदम परफेक्ट और दी बेस्ट अगर करना चाहेंगे तो आपकी लाइफ में जो है ना, आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। आपके पीपल अराउंड यू विल ऑल्सो नॉट लाइक यू। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने बड़े परफेक्शनिस्ट हैं। मेरे हिसाब से अगर आप 90% काम अच्छा कर देते हैं तो दैट इज गुड इनफ। हर चीज को, कोई हर चीज की आपकी एबिलिटी भी नहीं होगी कि आप उसको बेस्ट कर पाएंगे। टेक एन ऑनेस्ट लुक एट हाउ यू स्पेंड योर टाइम। ध्यान से देखो कि आप कितना टाइम, मतलब अगर 90% टाइम के लिए मान लो आपको 1 घंटा लग रहा है और बाकी 10% के लिए आपको 10 घंटे लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप उसके ऊपर सोचो। सिचुएशन के हिसाब से जरूरी नहीं है कि हर चीज को आपको बेस्ट ही करना है। कई चीजें आप अच्छी भी कर सकते हैं और काम चल जाएगा आपका। एग्जाम में मेरे को लगता है कि मेरे को 50% से पास होता है, तो जरूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट के अंदर जो है मैं 90% वाला बन जाऊं और दूसरे सब्जेक्ट के अंदर मैं आई एम नॉट श्योर कि मैं 40 भी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये हाल मत नहीं करना है आपको। स्टैंडर्ड आपको हाई रखना है लेकिन पागल नहीं होना है। तो एक रियलिस्टिक होकर चीज़ों को करना है कि मैं सबको ये कहता हूँ, आमिर खान जैसे बंदे जो है ना, मूवीज में तो अच्छे लगते हैं लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और पीपल विद whom दे वर्क, दे गिव देम हार्ड टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ परफेक्शनिज्म। ठीक है। और कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रही तो उसके ऊपर रीफोकस करो, लोगों से टाइम मांग के लोगों से हेल्प ले लो। डिस्ट्रप्शंस, डिस्ट्रप्शंस को भी आपको मैनेज करना है। मेरे पास कभी फोन आ जाता है, कभी मैं बता रहा हूँ जैसे मैसेजिंग, या कुछ ऐसे लोग हैं जो जब मर्जी घुस जाते हैं, जब मर्जी फोन करते हैं काम। उनको आप जो है थोड़ा सा नो करना सीखो, उनको पोस्टपोन करना सीखो कि ठीक है मैं कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा। मुझे भी मैसेज आता है अभी कर दो, कल कर दो, आज कर दो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और अभी उसकी प्रायोरिटी नहीं है तो मैं उनको पोस्टपोन कर देता हूँ। कोशिश करो आप अपने मैसेंजर को कभी कभी ऑफ कर दो, थोड़ा सा आप ईमेल्स को थोड़ा सा दूर रख लो। मैसेंजर खासतौर पर व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक, इन सब चीज़ों को दिन में दूर रखो। तो ये डिस्ट्रप्शन है आपकी। और अगेन पोलाइटली आप नो बोल सकते हो लोगों को, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बोल दो, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट और जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है और उनको आपको खत्म भी करना है। अब कोई बंदा आपके पास जब मर्जी घुस जाता है, आप उसको बोल भी सकते हो भैया मेरे पास 2 मिनट है, 5 मिनट है। अब होता है ओपन डोर पॉलिसी कई लोगों की होती है, उसमें भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर समय जब मर्जी आप काम कर रहे हो कोई धमक गया बीच में। अब कई लोग बीच में आ जाते हैं जी, एक मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, और फिर आपके आधा आधा घंटा ले जाते हैं। प्लीज आप उन लोगों को जो है बता दो बाद में बात करूंगा, अभी नहीं मैं कर सकता, अभी मैं बिजी हूँ। कोई बुराई नहीं है। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो बीच में आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। सो प्लीज इनको आप फेस करना सीखो। उसके बाद है कि कोशिश करो, जैसे आपको कोई बंदा डिस्टर्ब कर देता है तो आप उसके कमरे में जाके मीटिंग कर लो या उसके बाद जाके मीटिंग कर लो। थोड़ी देर टाइम लगा लोगे लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, आप वहां से चले जाओ। अपने कमरे से या अपनी जगह से आपको किसी को भगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। और बहुत ज्यादा काम जो है ना, मैं सबको बोलता हूँ मत लो। इतना काम ले लोगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा, सिर दर्द होता रहेगा, और जो सारी चीजें जो हाथ में पड़ी हैं वो भी आपके हाथ से स्लिप कर जाएंगी। तो इसको भी आपको जो है थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। जो भी है आप एक स्मार्ट गोल्स क्रिएट करो। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल जो हो सकते हैं और रेलेवेंट हो आपकी नीड्स के हिसाब से, और टाइम बेस्ड। तो ये एक स्मार्ट लेवल के जो है ना आपको गोल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पेसिफिक हूँ आपके गोल, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, मेजर कर सकते हैं उसको आप, वैल्यू में अटेन कर सकते हो। आपको लगता है कि अटेन हो सकते हैं आपके हिसाब से, आपकी एबिलिटी के हिसाब से, रेलेवेंट है आज के हिसाब से हैं, ऐसा नहीं है आउटडेटेड है। कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट भी और टाइम बेस्ड हो कि मेरे को ये 1 दिन के अंदर करना है, मेरे को 15 दिन के अंदर करना है, 6 महीने के अंदर करना है। एक बार मैं फिर थोड़ा सा फाइनल टिप आपको दे दूंगा, दोबारा इसके बारे में समराइज कर दूंगा कि टाइम को आप डिवाइड कर दो। अर्जेंट चीज़ों को आप
और इम्पोर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा फोकस करो। अच्छा खाना खाओ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। रेस्ट करो, थोड़ा सा अपना रिक्रिएशनल टाइम भी रखो। और जब भी आपको जरूरत है एडवाइस की तो आप प्लीज शर्मा मत। अगेन आप प्लान बनाओगे, आप उसके अंदर कोशिश करोगे कि एक टाइमली बेस ये काम मेरे को इतनी देर में करना है और उतनी देर में करना है, आप उसको रखो। और डिस्ट्रप्शन को आप जो है, जो लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करो। तो अगेन टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने टाइम को अच्छे तरह से यूज़ करना है, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है और टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो आई होप यू लाइक माई सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू, बाय।